एवरीवन देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक न्यू वैकेंसी आई हुई है भैया, जिसका नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अवर खंड पदाधिकारी, जिसके हेतु विज्ञापन संख्या आपके पास दिया हुआ है और ये बहाली 1 तारीख को ही आ चुकी है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी हुई है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट भी दे रखा है। तो ये सिर्फ मात्र एक नोटिफिकेशन नहीं रह गया है। 1 तारीख 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक में ये बहाली को फिलअप कर देना है। और इसके लिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये वेतन स्तर इसमें 7 पे की कमीशन में 7 पे की सैलरी आएगी। और इसमें ध्यान देने योग्य बस इतनी सी बातें हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी से जो स्नातक हैं उसके लिए भी पावा है। और टेंशन ना लीजिए, सब्सिडरी में भी जिसका ये सब विषय रहा होगा, बोले तो किसी न किसी तरीके से अर्थशास्त्र या फिर गणित, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे होंगे या फिर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, वो सभी इस बहाली को भर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे 682 पदों के लिए बहाली उपलब्ध है, जिसमें से अनारक्षित सीटें हैं 313, अनुसूचित जाति 98 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और पिछड़ा वर्ग के लिए 62 बहाली है। हाँ, तो ये सबसे बढ़ते हुए कुल पदों की संख्या 682 रही और जिसकी वजह से क्या हुई, और 231 उसमें से महिलाओं के लिए बहाली रखी गई है। अब ये उम्र सीमा बस जैसे पूरी बहाली में रहती है उसी तरह से है। उम्र सीमा लगभग जो जिसकी गणना की जाएगी 1/8/2010 से लेकर के गणना की जाएगी और फिर वही 37 साल 40 साल जिसकी जो बहाली की डेट है। जैसे कि आरक्षित पुरुष रहेंगे तो 37 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 37 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 42 वर्ष तक के लिए कोटिवार तरीके से एज यूजुअल आप जानते ही हैं। हाँ, तो फिर बढ़ते हैं इस अवसरों की गणना। इसमें क्या होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो उपयुक्त 5 अवसरों की गणना की जाएगी। ये उसके लिए है जो 75 नंबर में से 25 नंबर वाले के लिए है। तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो लिखित परीक्षा में कुल अंकों की अधिकतमता कितनी होगी? 75 अंक होंगे और 25 अंक क्या होंगे? आरक्षित अंक होंगे, जिसके पास या वे अप्रेंटिस होंगे या फिर वो पहले से अनुकंपा पे बहाली में या फिर पहले से ही उस वर्ष पे कार्यरत होंगे। इसके बाद में ये कुल अंक 100 और ये यहाँ पे दे रखा है आपका किस तरह से कुल अंकों की गणना की जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और नहीं तो फिर वेबसाइट पे ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस जैसे CGL 3 का रहा होगा उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे CGL की तरह ही है। BSSC 4 की BSSC के द्वारा बहाली में। अब इसके बारे में आगे बढ़ा जाए तो परीक्षा शुल्क देखा जाए तो 540 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और आरक्षित सीटों के लिए 135 रुपये। नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें देखने योग्य बातें बस इतनी सी बातें कि डेट बहुत कम दे रखा है। डेट है 1 तारीख अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक। इसी में आपको फुल डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करनी है, फिर आगे बढ़ जानी है। सिलेबस कुछ खास नहीं है। जिस तरह से CGL 3 में रहा होगा 600 नंबर का परीक्षा, 150 क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स नेगेटिव। और आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए इसमें बस कुछ खास नहीं। इसमें इसी तरह से कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपडेट देते रहेंगे।